ओशो नमन साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत हम और एक वीडियो से करेंगे। 44 सेकंड का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। Guys like Fauci get up there and start talking, he doesn't know anything really about anything, and I'd say that to his face. Nothing. The man thinks you can take a blood sample and stick it in an electron microscope, and if it's got a virus in there, you'll know it. He doesn't understand electron microscopy, and he doesn't understand medicine, and he should not be in a position like he's in. Most of those guys up there on the top are just total administrative people, and they don't know anything about what's going on. If Fauci wants to get on television with somebody who knows a little bit about this stuff and debate him, he could easily do it because he's been asked. I mean, I've had a lot of people, president of the University of South Carolina asked Fauci if he'd come down there and debate me on the stage in front of the student body because I... तो कैरी मुलिस जी को आपने सुना, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, छोटे मोटे आदमी तो नहीं है। और ये वो हैं जिन्होंने वो जो कांडी टेस्ट है उसका इन्वेंशन किया था, उन्होंने उसको बनाया था। वो ये कहते हैं जो ये सो कॉल्ड डॉक्टर फॉशी है जो बैठ के वहाँ ज्ञान देता है, वो बेसिकली एक फ्रॉड है ना। उसको जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो चीज़ों का अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसको कुछ अता पता नहीं है। वो फालतू की बकवास करता है। इन शॉर्ट, अगर वो इतना ही बड़ा ज्ञानी है तो आके वो स्टेज पे डिबेट करे मेरे साथ। तो जितने भी हायर अप बैठ के जो अपना ज्ञान फैलते हैं उनको एक्चुअली कुछ पता नहीं है चीज़ों के बारे में। वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा चलाते हैं, धंधा चलाते हैं। तो ये कहना है कैरी मुलिस जी का। और पहले उन्होंने ये भी बोला है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, जो उनके द्वारा बनाया गया है, जो कांडी टेस्ट मैं जिसको बोलता हूँ, वो रिसर्च पर्पस के लिए है। रिसर्च मतलब अध्ययन करने के लिए है। वो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए नहीं है। ये वो वैज्ञानिक कह रहा है जिसने वो टेस्ट बनाया है। बट उनका संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, जैसा कि हमेशा से होता आया है। आप मानेंगे नहीं, मेरे मित्र हैं जो क्रॉफर्ड मार्केट, बॉम्बे में एक क्रॉफर्ड मार्केट एरिया है, होलसेल मार्केट है। ऐसा कहा जाता है कि सुई से लेके हवाई जहाज़ तक वहाँ मिलता है। उस मार्केट में जो मुंह के डायपर, जो मास्क हैं और जो सैनिटाइज़र हैं, इनके अंबार सज चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि वापस से हम वो ही गेम शुरू कर देंगे, धंधा शुरू कर देंगे, पैसे कमाने का, डर फैलाने का। और ये कब से मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको पहले ही पता पड़ जाता है कि बीमारी कोई आने वाली है। धीरे धीरे वो एक सर्टेन जगह से शुरू होती है, फिर वो शहरों से शुरू होती है, फिर आपके गाँवों में चली जाती है। फिर और उस बीमारी को ये भी पता है कि किसको पहले पकड़ना है। पहले बड़े बुजुर्गों को पकड़ना है, फिर यंग को पकड़ना है, फिर बच्चों को पकड़ना है। तो ये खेल अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो भैया फिर आपको क्या समझ में आएगा वो मैं नहीं जानता, और मैं कुछ बता भी नहीं सकता। बहुत थक गए हैं बता बता के जगाने की कोशिश कर रहे हैं कॉमन सेंस को। मगर अगर कुछ लोग हैं उन्हें लगता है कि ये प्रोपोगंडा सही है और अभी भी वो कच्छा पहनना चाहते हैं मुंह पे और सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहते हैं, तो बेशक करें। फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट में, आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिए कि 2-4 महीने में कोई टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा स्पोर्ट्स का, तब माहौल देखिएगा क्या हो जाता है। जब नेताजी की रैलियां होती हैं, जब किसी नेता की यात्राएं होती हैं, पद यात्राएं होती हैं, कोई स्टेज पे खड़ा होकर चिल्लाता है कि मैं 10 लाख लोगों को यहाँ इकट्ठा देके या 1 लाख लोगों को इकट्ठा देके मैं बहुत खुश हुआ। कोई शादियों में नाच रहा है कोई नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का, इर्रेस्पेक्टिव, सबके सब चोर हैं बेसिकली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। तो हम ये इस भ्रम में रहना छोड़ दें कि ये सब अलग अलग हैं। और सिंपल सा फॉर्मूला है, टोचन के अगेंस्ट में किसने बोला किसी भी पार्टी का रहने दो? किसी ने नहीं बोला।
किसी ने आगाह भी नहीं किया, किसी ने आपको ये तक नहीं बताया कि इस टोचन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इससे हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, पैरालिसिस, शिंगल्स, रैशेस, ब्रेन हेमरेज, क्लॉट, डेथ भी हो सकती है। ये आपको किसी ने नहीं बताया है। चाहे आप किसी को अपना भगवान मानते हो, चाहे आप किसी को अपना आइडल मानते हो, आप किसी के फॉलोवर हो, किसी नेता के, किसी सेलिब्रिटी के, आई डोंट केयर, बट किसी ने आपको ये बात बताई जो अब निकल के आ रही है? किसी ने नहीं बताई। क्या आपका कंसेंट लिया गया? नहीं लिया गया। किसने टोचन लगाया आपको? क्या आपको उसकी मेडिकल क्वालिफिकेशन के बारे में पता है? क्या वो उसके लिए ऑथोराइज था? क्या आपको कोई पर्चा दिया गया, उस पर इंग्रेडिएंट्स बताए गए टोचन के? बताए गए? आपको ये बताया गया कि आपकी डेथ भी हो सकती है इससे? नहीं बताया गया। आपको बताया गया कि आप बाहुबली बनिए, बाहुबली। मगर जब अभी वो बाहुबली जो अब जो है थम्बा बली या क्या कौन सा बली बन के अब रह गया है, तब आपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इसका कंपेंसेशन नहीं दे सकते। जिन्होंने वैक्स ओ फ्लो में निकल गया। टोचन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्लॉक हो जाता है। मेहनत से वीडियो बनाओ और उस पर स्ट्राइक आ जाए, बैन हो जाए तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये टोचन जो है जिसने बनाया है, जिसने दिया है, आप उसको जाओ को पकड़ो। हमें हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्या आप अभी भी इस खेल में फंसने को तैयार हैं? क्या आप अभी भी घर में आपके घर को जब जेल बना दिया जाएगा, आप उस जेल में रहने को तैयार हैं? कुछ लोग थे जो धनिया को धो रहे थे, क्या वो उसके लिए तैयार है? सब्जियां धो रहे थे, उसके लिए तैयार हैं? नौकरियां दोबारा धंधे चौपट करवाने के लिए आप तैयार हैं? नहीं ना। बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य सब संभालना है। तो अब जागिए, अब जो टाइम आ गया है। तो आप न्यूज़ चैनल देखना बंद करिए। एक तो ये जो अच्छी न्यूज़ है और जो भी हैं, ये सब के सब बिके हुए हैं। ये अब कोई चौथा स्तंभ नहीं है प्रजातंत्र का। ये उन्हीं के हड्डियों पे पलने वाले पिस्सू हैं। ये नेताओं के और जो कॉर्पोरेट्स की हड्डियों पे पलने वाले जो माफिया लोग हैं, उनके फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले पिस्सू हैं। ये न्यूज़ चलाते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जनता में डर फैलाने के लिए। इनका प्रोपोगंडा कुछ और रहता है। अब वो पहले वाली न्यूज़ नहीं रही। ये तो अब डर का और प्रोपोगंडा का बाज़ार है। ये इसके प्रति सावधान रहिए। हम सबको इसके प्रति सावधान रहना है और जागे रहना है और अपने लिए आवाज़ बुलंद करनी है। ये हमारा प्रण होना चाहिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। जय हिंद।